सुप्रभात बच्चों। आज कक्षा 8वीं में अरुणिमा हिंदी पाठ्य पुस्तक के भाग 3 अमरनाथ की यात्रा का अंतिम भाग पढ़ रहे हैं। आज 26 मई 2020 है। इससे पहले हम लोग जान चुके हैं कि कन्हैया लाल जो नंदन हैं अपने साथियों के साथ अमरनाथ की यात्रा पर चल जाते हैं। वेनिनाग एक झील है, वहाँ पर रुकते हैं। पहलगांव में दूसरा दिन उनका पड़ाव होता है। वहीं पर आपस में निजामुद्दीन साहब छड़ी मुबारक की तरफ लोग लपके जा रहे हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जैसे जैसे हर पहाड़ पर चढ़ाई चढ़ते हैं वैसे वैसे ऑक्सीजन की कमी होती जाती है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति ज़्यादा लगता है, शरीर में थकावट ज़्यादा आते हैं। पहाड़ों पर चढ़ना इतना आसान नहीं है जितना लोग सोच लेते हैं। इसीलिए अमरनाथ की गुफा में जाने के लिए सबको नहीं मिलता है, उसको पहले मेडिकली फिट होना पड़ता है। खैर, कन्हैयालाल नंदन जी चलते हैं, जीप पर सवार हो जाते हैं और छड़ी मुबारक श्रीनगर के शंकराचार्य मंदिर में प्रस्थापित शिवलिंग का प्रतीक है, जो छड़ी मुबारक के नाम से जाने जाते हैं। और अमरेश्वर शिव से श्रावणी पूर्णिमा को गुफा में जाकर सब पहले उन्हीं से मिलन होता है। छड़ी मुबारक आगे आगे, उसे भी साधुओं का अपार झुंड। इसके बाद देश देशांतर से लगभग आए यात्रीगण चलते हैं, जिसकी सुख सुविधा के लिए कश्मीर सरकार महीनों पहले से यात्रा की तैयारी करती हैं, रास्ता साफ कराती हैं, चट्टानों को इधर से उधर हटाते हैं, पुलिस की व्यवस्था करती हैं, जगह जगह पर हॉस्पिटल की व्यवस्था करते हैं, संचार व्यवस्था करते हैं, आवागमन की सुविधा का ध्यान रखते हैं, कोई जाति कोई कठिनाई न हो, ये सारा बंदोबस्त करती हैं। पहाड़ी यात्राओं में जो नियम सीखा जाता है, बताया जाता है, तो नंदन जी भी सीख चुके थे। उनमें से एक नियम यह भी याद आया कि पहाड़ पर जब भी चलो तो धीरे धीरे चलो, दूसरे के साथ कभी भी बराबरी मत करो। लेकिन थकावट के मारे उनका पैर जवाब दे रहा था। आधा मील चले भी नहीं थे कि हालत से बेहालत हो गई। वे हार कर एक शिला के शीतल छांव में बैठ गए। पीछे देखते हैं कि थोड़ी दूर पर उनके अपना डंडा खटखटाते चले हुए आ रहे थे। हमें सुस्ताता देखकर, यानी यथार्थ लेखक को सुस्ताता देखकर उसकी भी जान में जान आ गई। कपूर भी कहीं उन पीछे थे, संतोष कहीं उससे भी बहुत आगे चल रहे थे। अपना पांचवा साथी जो वैरा था, जिसे हम बहादुर के नाम से जानते थे, कहना शुरू किया था, वो हमसे भी ज़्यादा थका महसूस हो रहा था। वह तो उतरकर नीलगंगा का पानी थर्मोस से भरने कर लाया और यात्रियों की कारवां का ज्यों का त्यों चल रहा था। जैसे कि हम लोग के देवघर में जो जाते हैं पैदल यात्री लोग बैठते हैं और हजारों लाखों की कारवां चलते रहता है। खैर, धीरे धीरे हम लोग फिर हंसते बतियाते उठते बैठते चंदनवाड़ी की नदी का आ गए, जो जगह का नाम है। इससे पहले चंदनवाड़ी में ही रात बितानी थी, आज यहीं पड़ाव था। रास्ते में देखा गया कि एक ऐसा भी यात्री था जिसकी टांगें नहीं थीं। बैसाखियों के सहारे वह हमसे भी ज़्यादा चल रहा था। इसे भी हमारी रही सही जो दो सलामत टांग जो थी, स्वाभाविक स्वाभिमान जागा और रफ्तार में तेजी आई। मैंने उसको देख करके मुझे भी जोश आया और धीरे धीरे मैं भी चलने लगा।
इसके बाद बारी आता है नीलगंगा। नीलगंगा मतलब है कि इसका पानी नीला हो, स्वच्छ साफ सुथरा। नीलगंगा किनारे बसी हुई यह बस्ती धार्मिक दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। कथा के अनुसार यानी जनश्रुति के अनुसार एक बार कामदेव कीड़ा करने और खेल की बातों में भगवान सदाशिव का मुख श्री पार्वती जी के नेत्रों के साथ लग गया, जिसके कारण नतीजा यह हुआ कि उसका मुख अंजन माने काजल के कारण वह पानी काला हो गया। भगवान सदाशिव ने अपने मुख से काला देखा तो श्री गंगा यानी नीलगंगा में धोया, जिसके कारण गंगा जी का रंग भी काला पड़ गया। इस जल के स्पर्श से कहा जाता है कि महापापों का नाश हो जाता है। नीलगंगा के नीले होने का यह धार्मिक रहस्य जानकर हिसाब लगाया गया कि पहलगांव में लिद्दर यानी लंबोदरी की खूबसूरती का रहस्य नीलगंगा की यही नीलिमा है। इसी कारण इसको लोग नीलगंगा भी कहते हैं। कुछ आस्थावान लोग इस पानी की बर्फीली धार में शाम के धुंधले में गोते लगाते भी देखे गए। अपने टेंट के नंबर का पता लगाकर वहाँ पर पड़ाव जो करनी थी, बिस्तर बिछाए और वहीं जम गए। थकावट के मारे मेरी बुरी हाल थी, बस लेटने का देर था, आंख मूंदते देर न लगी। अपना पहलगांव वाला परिचित वैरा हम में से किसी को पानी दे रहा था तो किसी को चाय ला रहा था। यात्री के साथ चल रहे थे। मोबाइल भोजनालय से खाना लाकर खाया गया। सारे बंदों को बिस्तरों पर लेटने की देरी थी, नींद को दबोचने में देर नहीं थी। जब कल होकर सुबह सुबह जब आंखें खुली तो टेंट के पीछे की रस्सियाँ खुली हुई छोटी सी ऊनी सदरी, चश्मा जिसके बिना समुचित दृष्टि यात्रा भर धुंधली रही, बहादुर की बरसाती जैकेट गायब थी। लाउड स्पीकर से ऐलान किया जा रहा था कि यात्रीगण, मेहमान से दरख्वास्त है, हमारे जितने भी यात्रीगण आए हैं उनसे दरख्वास्त है कि वे जल्दी जल्दी चलने की तैयारी करें और आगे चढ़ाई अब बड़ी कठिन है, इसलिए आप लोग जितना जल्दी हो चलने की तैयारी करें। बच्चों, इस अमरनाथ गुफा की यात्रा के पढ़ने से यह हमें शिक्षा मिलती है कि अमरनाथ यात्रा में प्रमुख पड़ाव और उनके गंतव्य में वहाँ तक पहुँचने में साधनों के बारे में जानकारी मिली कि कैसे कैसे कठिनाई है, कैसे कहाँ से रेलगाड़ी जाना पड़ता है, फिर बस से जाना पड़ता है, फिर पैदल चलना पड़ता है, फिर पहाड़ की ऊंची ढलानों पर चढ़ना पड़ता है, कितनी कठिनाई होती, इस सब के बारे में जानकारी मिली। उन्हें यदा कदा पर्यटन पर कभी अगर मौका मिले तो कभी पर्यटन या देवघर जाएं और जो आप अनुभव करें उसकी जानकारी दें। साथ ही मानसिक तनाव कम होता है, ताजी का अनुभव होता है। कुछ यहाँ पर आपको शब्दार्थ हैं। सिहरन मतलब होता है कंपन, महेश मतलब होता है शिव, परमात्मा मतलब होता है ईश्वर भगवान, सन्नाटा मतलब होता है चुप्पी, अनुनय विनय मतलब होता है प्रार्थना करना, मनाना, बैकुंठ मतलब होता है स्वर्ग, साया मतलब होता है भगवान, पुट मने अंदाज, नामुमकिन मतलब असंभव जो हो ही नहीं सकता, ऐलान मतलब होता है घोषणा, उद्गम स्थल मतलब होता है जहाँ से किसी नदी का जन्म होता हो या जहाँ से नदी निकलती हो, प्रस्थापित मतलब होता है भली भांति स्थापित होना, अपार मतलब होता है अत्यधिक, अंजन मीन्स होता है काजल, सदरी मीन्स होता है बास्कट और दरख्वास्त होता है निवेदन।
अब आपको ये कहानी खत्म होने के उपरांत आपको रेखांकित करके मिलाने वाला और आपके पाठ्य पुस्तक पर आधारित कहानी से में से भरने के लिए कुछ शब्द हैं जो भरना है किताब को कहानी के अनुसार, उस अनुसार से भरना है। आप भरेंगे। पहला है रेखा खींचकर मिलाना, मतलब रेखा खींचकर नहीं मिलाएं, आप इसको सामने सामने लिखेंगे क्योंकि आप क्लास 8 में पढ़ते हैं, जैसे रेखा कर मिलावे ने उसे सामने सामने लिख दें। दूसरा है वह क्षण मौत से सीधे डैश, किताब से है उसको देख के भरें। डैश तस्वीर पहले ही देख चुका था, मैं उसे बुरी तरह डैश था, मेरी अमरनाथ यात्रा डैश गई, बेरी नाग हरियाली की डैश रहा था, डैश ज्यों का त्यों जारी था। शेष प्रश्न अगले दिन। धन्यवाद।